जो कहानी हम आपको सुनाए जा रहे हैं वो युगों पुरानी है। बहुत समय पहले की बात। एक छोटा सा गांव था, मयूरपुर। मयूरपुर के लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही खुशहाली के साथ अपना जीवन यापन करते थे। राजा भी अच्छे थे उस गांव के। गांव से ठीक सटा हुआ था एक जंगल। गांव के लोग जंगल पे काफी डिपेंडेंट थे अपने जीवन यापन के लिए। पर उनकी जो मुसीबतें थी वो भी जंगल से ही आती थी। जंगल में रहती थी एक यक्षिनी। रूप रंग के मामले में तो उसका कोई टक्कर था ही नहीं। जो भी उसे देखता वो मोहित हो जाता और उसके पीछे खिंचा चला जाता था। वो यक्षिनी दिन में किसी को दिखाई नहीं देती थी। लोग कहते हैं कि दिन में वो एक नाग बन के गांव गांव में, जंगल में ही विचरण करती थी। पर रात में लोगों को पायल की छन छन सुनाई देती थी उस जंगल से। और जो भी उस पायल की छन छन को फॉलो करता था वो वापस नहीं आता था। लोगों ने इस बात की शिकायत अपने राजा से की। राजा ने पूरी बात सुनी, प्रॉब्लम को समझा और एक अमावस की रात अपनी एक टोली लेके जंगल में चल पड़े। जंगल में जाने के बाद राजा ने सख्त हिदायत दी कि पायल की आवाज आएगी, उसको फॉलो मत करना। पायल की आवाज आई, सैनिक टस से मस नहीं हुए। यक्षिनी को यह बात समझ में आ गई। तो यक्षिनी ने राजा का भेष बनाया और सारे सैनिकों को एक एक करके अपने पास बुलाया और सबको मार डाला। अंत में सिर्फ राजा बचे। यक्षिनी ने राजा को कभी देखा नहीं था। जिस मोमेंट यक्षिनी की नजर राजा पे पड़ी, उसे उससे प्यार हो गया। राजा के पास भी सारी सुख सुविधाएं थी सिवाय एक रानी के। जब राजा ने भी यक्षिनी को देखा तो वो भी उस पर मोहित हो गए। राजा ने ना आओ देखा, ना ताओ, ना सही ना गलत, सीधे यक्षिनी को विवाह का प्रस्ताव दे दिया। अगले दिन लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे कि राजा रात में गए हैं, वो बच पाएंगे कि नहीं। अगले दिन जंगल से राजा अकेले बाहर आए। उन्होंने कहा, अब यक्षिनी आप लोगों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी, आप लोग बेफिक्र रहिए। पर हर अमावस्या की रात मैं अकेले जंगल में जाऊंगा और यक्षिनी की पूजा करूंगा, और इस काम को किसी को भी देखना वर्जित है। तो उस दिन मुझे वो एकांत चाहिए कि मैं अकेले जंगल में जाऊंगा और यक्षिनी की पूजा करूंगा। लोगों ने ये बात मान ली, लोग खुशी खुशी रहने लगे। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का एक सेकंड पार्ट है जो ब्रह्म युगम के रिव्यू के बाद हम आपको बताएंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट परस्यू। ब्रह्म युगम एक मलयालम डार्क फैंटेसी हॉरर फिल्म है। सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन, स्टारिंग द मेगा स्टार सुपरस्टार ममूटी। उस पर पहले बाद में बात करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ब्रह्म युगम का मतलब क्या है। ब्रह्म युगम फिल्म के अनुसार ब्रह्म युगम का मतलब है कलयुग के शुरुआत का समय, जब भगवान पृथ्वी लोक को छोड़ के जस्ट जा चुके हैं और अब हजारों सालों तक सिर्फ हिंसा, वायलेंस, खून खराबा का माहौल रहने वाला है पृथ्वी पे। वो समय है। और अगर आप भगवान का नाम भी लोगे तो भगवान आपको सुनने नहीं वाले। ये कॉन्टेक्स्ट हल्का सा दिया हुआ है। अब मलयालम फिल्म थी तो मेरा सबसे बड़ा मेरे लिए रिक्वायरमेंट था कि सबटाइटल होने चाहिए। लकली सबटाइटल थे एंड आई वाज वेरी वेरी ग्रेटफुल, राइट। एक बहुत ही कूल ओपनिंग सीक्वेंस से आप इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक जंगल है, जंगल में एक आलीशान मैंशन है, एक घर है, एक 100 BHK वाला विला है और वहाँ पे बस 2 लोग रहते हैं, एक मालिक और एक कुक। दिक्कत ये है कि जो भी उस मैंशन में आता है वो वहाँ से निकल नहीं पाता। ऐसा क्या है, क्यों है, कैसे है, यही पूरी कहानी। ये कहानी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी कहानियाँ मेरे को बहुत पसंद है। फिलॉसफी है, हल्का सा थोड़ा सा मिथ है, थोड़ा सा मिस्ट्री है, बहुत ही क्लासिक ओल्ड क्लासिक स्टफ है सब। बहुत बचपन में सुना था। थोड़ा सा जादू टोना है, थोड़ा सा सॉर्सरी है और इन सब के बीच में हल्का सा सेक्सुअल एलिमेंट्स का छोटा सा तड़का है। और एक बहुत ही कूल ओपनिंग सीक्वेंस से आपको ये इंट्रोड्यूस किया जाता है ब्रह्म युगम की दुनिया में। और उसके बाद देयर इज अ सीरीज ऑफ सीक्वेंसेस, मोमेंट्स
setups which properly shows all the characters. At one point, you will feel that the director is showing off his skills. क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे सीन्स को उन्होंने सेटअप किया है. ममूटी इज व्हाट ममूटी शुड बी इन दिस फिल्म. स्कैरी, बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस रही है उनकी भी और बाकी सारे किरदारों की. राइट, बहुत ही कम स्कोप है, 4 ही किरदार आपको देखने को मिलेंगे ऑन स्क्रीन और बहुत ही अच्छा काम किया है. एंड द होल फिल्म इज इन एंड साथ में जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी हेल्प करता है. राइट, द होल फिल्म इज इन ब्लैक एंड वाइट एंड द ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट वर्क्स वेरी वेल फॉर द मूवी. क्योंकि जहाँ खून है, जहाँ ये है, तो आपको वो फील नहीं आता. आपका दिमाग वो ब्लैक एंड वाइट में उसको सह लेता है. कुछ सीन्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको वो ब्लैक एंड वाइट होना बहुत फ़ायदेमंद होता है. और मेरा एक फैंटेसी था कि यार ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखना है मूवी हॉल में, तो वो आज कंप्लीट हो गया. फ्रॉम क्लोजअप्स टू जंप कट्स, वो पावर डायनामिक, हु इज़ द बॉस, हु इज़ लीडिंग, हु इज़ डोमिनेटिंग, वो सब अच्छे से दिखाए. द मूवी विल सरप्राइज यू वेरी जेंटली. जंप स्केयर नहीं मिलेगा आपको मूवी में, विच वॉज क्वाइट ऑड, क्योंकि जंप स्केयर बनते थे ऐसे फिल्म में. धीरे धीरे करके वी रीच द इंटरवल ब्लॉक एंड द इंटरवल ब्लॉक वॉज नाइस बट द हुक वॉज वेरी वीक. सेकेंड हाफ में किस चीज़ के देखने के लिए हम जाएं या व्हाट इज़ द हुक फॉर मी, वो स्ट्रॉन्ग नहीं था. अगर इंटरवल थोड़ा सा और डिले किया जाता तो वी हैड गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हुक टू ब्रिंग पीपल बैक. जो इंटरवल में गया है वो वापस आके मूवी ज़रूर देखता. क्योंकि इंटरवल में देयर वाज अ स्मॉल किड सिटिंग नेक्स्ट टू मी विद हर पेरेंट्स एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. लाइक आई टोल्ड देयर पेरेंट्स कि बोलो कि जस्ट टेल देम दैट दिस इज दे आर जस्ट एक्टिंग, नथिंग इज हैपनिंग, ऑल दैट ब्लड एंड ऑल व्हाटएवर शी इज सीइंग, नथिंग इज हैपनिंग. They try to console the kid, right? Second half आया. Second half was interesting as well. It had its twists and turns. For me, now before talking about the climax, right? वापस आते हैं अपनी उसी कहानी पर. तो राजा जंगल से अकेले बाहर आए. उन्होंने कहा कि हर अमावस्या की रात मैं अकेले जाऊंगा इस जंगल में उस यक्षिनी की पूजा करने और कोई मुझे देखेगा नहीं. गांव के लोग खुशहाली से रहने लगे, सब कुछ अच्छा था. बट दिक्कत ये थी कि राजा दिन में किसी को दिखाई नहीं देते थे. उनकी सारी बैठकें रात में होने लगी, पता नहीं क्यों. और हर अमावस्या की रात राजा अकेले नहीं जाते थे जंगल में, अपने साथ 3 सैनिकों को लेके जाते थे. आई विल जस्ट लीव यू विद दिस थॉट. अब वापस आते हैं अपने मूवी रिव्यू पे. फॉर मी द क्लाइमैक्स वॉज स्लाइटली अंडरवेलमिंग. और अगर आपको मेरी दोनों कहानियों, जो एक कहानी की 2 एंडिंग्स जो आई टोल्ड यू, उसमें फ़र्क समझ में आया, और अगर आप मूवी देखोगे तो आपको फ़र्क समझ में आएगा कि फ़र्क क्या था. एंड रिजल्ट सेम था, बट एंड रिजल्ट को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बहुत डिफरेंट. क्योंकि इफ़ यू वांट टू लीव द ऑडियंस सरप्राइज्ड, यू वांट टू लीव द ऑडियंस इन शॉक, यू वांट टू लीव द ऑडियंस वांटिंग फॉर मोर, यू हैव टू टेक द स्क्रिप्ट, द स्टोरी, द प्लॉट टू दैट हाइट. अगर वो हाइट पे आप नहीं छोड़ोगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा. And there were multiple ways I think the movie could have ended. So for me, the climax was slightly underwhelming. Having said that, it is a good film from an artistic standpoint, very nicely made film. अगर आपको एक slightly immersive black and white film देखनी है मूवी हॉल में, तो आप जा सकते हैं. ये पॉपकॉर्न का डिब्बा यहाँ मेरा रेडी है, वो लेके बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं. नहीं तो ये मूवी आप OTT पे आराम से देख सकते हैं. दिस मूवी हैज़ ऑल द ट्रोप्स विद गुड परफॉर्मेंसेस, विद लवली परफॉर्मेंसेस, एंड आई थिंक ऐसी फिल्में बननी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट अंडरवेलमिंग एस्पेक्ट जो थे वो तो थे ही, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंसेस, बिकॉज ऑफ द आर्ट, बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स वर सेट अप, ऐसी कहानियाँ हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है. बचपन में दादी अम्मा वो सब कहानी सुनाती थी,
वो थोड़ा-सा अच्छा लगता है ऐसा कहानी सुन के। थोड़ा-सा मिथ, माइथो, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, कर्मा सब मिला के जो कहानी बनता है वो अच्छा लगता है। Well, that was my review. Let me know, you watch the movie, let me know your thoughts in the comment section and I will see you guys in the next video. Right? Chalo, take care and have a great weekend. Bye-bye.